क्या आप जानते हैं कि अब जब आप सरकारी दफ्तर की कैंटीन में समोसा, कचौड़ी, डोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक, गुलाब जामुन और वड़ा पाव जैसे स्नैक्स खाएंगे तो उनके साथ ये भी लिखा होगा कि आप कितना तेल खा रहे हैं और कितनी चीनी। यानी आप जो भी खाएं उसके साथ आपको अब यह भी जानने को मिलेगा कि इसमें कितना फैट है, कितना कार्ब्स है, कितना शुगर है। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आपको मालूम हो कि आप असल में क्या खा रहे हो, कितनी कैलोरी ले रहे हो और कितना आपको खाना चाहिए। दोस्तों, भारत में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहरी भारत की बात करें तो हर 5 में से एक शहरी भारतीय वयस्क, अंग्रेजी में जिसे अडल्ट कहते हैं, वो या तो ओवरवेट है या फिर मोटापे का शिकार है। चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जुटाए हैं। अब NFHS का 2019 से 21 के बीच किया गया सर्वे कहता है कि 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। टेलासन की हालिया रिपोर्ट कहती है कि 2021 में भारत में 18 करोड़ लोग मोटापे से परेशान थे और 2050 तक की संख्या 45 करोड़ हो सकती है। यानी अगर अभी कुछ नहीं बदला तो भारत जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे मोटापे वाले लोगों का देश बन जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भारत तीसरे नंबर पर है। सोचकर देखिए यह कितना बड़ा नंबर है। याद रखिए कि मोटापा अकेले नहीं आता है, ये अपने साथ लाता है डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और न जाने कौन कौन सी बीमारियां। और सिर्फ शरीर नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी मोटापा असर डालता है। अब इसे अगर आप व्यक्तिगत न देखकर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो यह स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ने का भी कारण है और इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। यानी शरीर के नुकसान के साथ साथ आर्थिक बोझ भी पड़ता है। तो भैया, समझदारों के लिए ये इशारा काफ़ी है कि मोटापा कितना खतरनाक है और इसीलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मोटापे के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट और योग दिवस के लिए छेड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यह ऐलान किया था कि हमको अपने खाने से तेल की खपत 10% कम करनी चाहिए। अब इसी ऐलान के बाद सरकार मोटापे के खिलाफ काम में जुट गई है। कैसे? आप इन निर्देशों से समझिए। पहला, दफ्तरों, कैंटीन, स्कूलों और पब्लिक प्लेसेस में बोर्ड लगाए जाएं जिनमें यह जानकारी होगी कि रोज़मर्रा के खाने में कितना तेल और चीनी है। दूसरा, सभी सरकारी स्टेशनरी पर हेल्थ मैसेज छापे जाएंगे। लेटर हेड, लिफाफे, नोटपैड आदि पर मोटापे से जुड़ा स्वास्थ्य संदेश छपेगा। तीसरा है स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देना। कैंटीन में हेल्दी फूड विकल्प जैसे फल, सब्जियां, कम फैट वाले भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे और तला, भुना या मीठा खाने की चीज़ें सीमित की जाएंगी। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, दफ्तरों में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना। दफ्तरों में 8-9 घंटे बैठे रहना या मोटापे के लिए सबसे आदर्श स्थिति है। इसीलिए उस दौरान शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने जैसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह, छोटे एक्सरसाइज ब्रेक और वॉकिंग रूट की व्यवस्था के निर्देश केंद्र सरकार ने दिए हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक स्मार्ट तरीका अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मशहूर हस्तियों को इस अभियान से जोड़ा है। ये लोग अलग अलग फील्ड से हैं, जैसे कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ कलाकार हैं, राजनेता, बिजनेसमैन और सोशल वर्कर हैं। इनके नाम है उद्योगपति आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी अभिनेता और राजनेता, मनु भाकर, शूटर, एथलीट, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, मोहनलाल मलयालम फिल्म अभिनेता, नंदन नीलेकर्णी, इन्फोसिस के को फाउंडर और टेक लीडर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फिल्म अभिनेता आर माधवन, सिंगर श्रेया घोषाल और बुजुर्गों के लिए फिटनेस की मिसाल सुधा मूर्ति। इन सभी हस्तियों का काम होगा एक ही बात समझाना, थोड़ा सोच समझ कर खाना, यानी हेल्दी फूड और एक्सरसाइज। बहरहाल, मोटापे के खिलाफ ये एक नेशनल हेल्थ मूवमेंट है और इसकी शुरुआत हम सब की थाली से होती है। तो आप भी कम तेल, कम चीनी के साथ लंबी और सेहतमंद जिंदगी अपनाइए।